अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम, खुश आमदीद है आप सबका एंशंट टेल्स उर्दू पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं अर्तुगरुल गाजी के ईमान अफरोज सफ़र की नई किस्त। पिछली किस्त में अर्तुगरुल और उसके बहादुर साथियों ने दुश्मन के हमले को पसपा किया, लेकिन अब एक नया इम्तिहान उनका मुंतज़िर है। एक ऐसा इम्तिहान जो का कबीले के ईमान, वफा और इत्तेहाद को हिलाकर रख देगा। सुबह की ठंडी हुआ खैमों के पर्दों से टकरा रही थी। का कबीले के सिपाही रात भर की जंग के बाद थके हुए थे। अर्तुगरुल खैमे के बाहर बैठा, जमीन पर निगाह जमाए गहरी सोचों में डूबा था। बामिसी खैमे से निकला, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, बे हमने दुश्मन को भगा दिया, अब थोड़ी देर आराम कर ले। अर्तुगरुल ने आहिस्तगी से कहा, जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती बामिसी, कभी कभी दुश्मन दिलों में जगह बनाकर हमला करता है। ये जुमला सुनकर बामिसी खामोश हो गया। इसे अंदाजा नहीं था कि ये बात आने वाले तूफान की पेशगोई है। दूसरी जानिब कलाकारचिसन में सलीबी कमांडर फिलिप अपने मुशीरों के साथ बैठा था। नक्शे के दरमियान का कबीले के मकाम पर निशान लगाया गया था। अर्तुगरुल के तलवार के वार से हम नहीं जीत सकते, लेकिन अगर हम इसके दोस्तों को दुश्मन बना दें तो उसे खुद अपनी तलवार से मारने की जरूरत नहीं रहेगी। एक जासूस को हुक्म मिला कि वो का कबीले में दाखिल होकर इख्तिलाफात पैदा करे। यूं दुश्मन ने नफरत के बीज बोने की तैयारी कर ली। का कबीले के सरदारों के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ने लगा। कुरकुतबे ने अर्तुगरुल पर इल्जाम लगाया कि वो अपने फैसलों में अकेला इख्तियार इस्तेमाल करता है। अफसाना खातून ने कहा, अगर अर्तुगरुल न होता तो आज हम गुलाम होते। मगर कुछ सरदार उसकी बात सुनने को तैयार न थे। धीरे धीरे कबीले में दो गिरोह बनने लगे। अर्तुगरुल जानता था कि दुश्मन की कामयाबी तलवार से नहीं, दिलों की दूरी से होगी। एक रात अर्तुगरुल के वफादार सिपाही ने एक अजनबी शख्स को खैमे के करीब घूमते देखा। पकड़ कर लाया गया तो पता चला वो सलीबी जासूस है। इसके पास एक खत मिला जिसमें लिखा था, कुछ सरदारों को सूना देकर अर्तुगरुल के खिलाफ करो, का के अंदर से आग भड़काओ। ये खत देखकर सब दंग रह गए। अर्तुगरुल ने कहा, हमें दुश्मन के तीर से नहीं, अपने अंदर के शक से बचना होगा। इसी दौरान हलीमा सुल्तान ने औरतों के खैमे में सबको तसल्ली दी। वो जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रही थी, लेकिन दिल में एक तूफान था। अर्तुगरुल खैमे में आया, उसकी आंखों में फिक्र थी। हलीमा, दुश्मन हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हलीमा ने कहा, ईमान की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती, अगर नियत पाक हो तो अल्लाह मदद जरूर फरमाता है। ये अल्फाज अर्तुगरुल के लिए एक दुआ बन गए। इसी रात दुश्मनों ने अंधेरे में हमला किया। आसमान बादलों से ढका था, हवा में धूल उड़ रही थी। अर्तुगरुल ने तलवार निकाली और ललकारा, अल्लाह अकबर। का के शेर जाग उठो। बामिसी, तोरगत, दोगुन सब अपनी जगहों से निकले। दुश्मन चारों तरफ से हमला आवर हुआ, मगर का के मुजाहिदों ने एक वार का जवाब ईमान से दिया। तोरगत के कुल्हाड़े की चमक अंधेरे में बिजली की तरह कड़क रही थी। अर्तुगरुल खुद दुश्मन के कमांडर तक पहुंचा। एक लंबी सख्त लड़ाई के बाद उसने फिलिप के नायब को गिराकर कहा, यह जमीन सिर्फ इंसाफ वालों के लिए है, जालिमों के लिए नहीं। जंग खत्म हुई, लेकिन अर्तुगरुल के दिल में सुकून नहीं था। कुछ कबीले के लोग अब भी इस पर शक कर रहे थे। रात को अर्तुगरुल पहाड़ी पर बैठा, आसमान की तरफ देखता रहा। हुआ के साथ इसने कहा, ए रब, अगर ये रास्ता तेरा है तो मेरा यकीन कभी कम ना हो। दूर कहीं अजान फजर की आवाज बुलंद हुई और अर्तुगरुल ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ले। जब सबको लगा कि अमन कायम हो गया है, एक कासिद भागता हुआ आया। इसके हाथ में एक नया खत था। अर्तुगरुल बे, दुश्मन ने एक नया कला बना लिया है और तुम्हारे खिलाफ एक बड़ी फौज तैयार हो रही है। सबके चेहरों पर संजीदगी छा गई। अर्तुगरुल ने कहा, जंग अभी खत्म नहीं हुई, असल मरका तो अब शुरू होगा। और यूं नाज़रीन, किस्त नंबर 33 खत्म होती है एक नया खौफ, एक नई उम्मीद और ईमान के नए इम्तिहान के साथ।
अर्तुगरुल का सफ़र अब और भी मुश्किल होने वाला है। अगर आपको यह किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे।